जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो मेरे मेष राशि के प्यारे जातक जातिका, कैसा व्यतीत होगा आपका 2025 का जनवरी महीना? बहुत खास है जनवरी महीने में, इसको ध्यान रखिएगा। वर्ष में एक बार ऐसी परिस्थिति होती है जब आपके पंचम भाव यानी बौद्धिक क्षमता के स्वामी एक महीने के अंतर्गत आपके भाग्य स्थान में और आपके कर्म क्षेत्र में यानी नवम और दशम के अंतर्गत गोचर करते हैं। यही वो महीना होता है जब अपनी बुद्धि के बल पर, अपने दिमाग के बल पर हम उस बारे में सोच करके अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आ पाते हैं। यही वो माह होता है जनवरी का जिसमें हम अपने विचार से, अपने प्रयास से, अपने सोच से कुछ यूनिक कर पाते हैं। यही वो महीना होता है जिस महीने में आपके द्वारा लिए गए डिसीजन परफेक्ट होते हैं। तो आखिर क्या क्या होने वाला है जनवरी में, इस बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा या श्री शिव महापुराण की कथा चाहते हैं संगीत में कराना और मेरे द्वारा कराना, और चाहते हैं कि समाज को उसका आनंद मिले, तो कृपया दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, बिल्कुल फ्री होता है, आप बात कर सकते हैं। पहले या बाद में बात करने के लिए आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे साथ बात कर सकते हैं। आइए, नया वर्ष प्रारंभ होने वाला है। 2025 का जनवरी महीने में क्या क्या ग्रहों की परिस्थिति रहेगी और क्या कुछ खास आपके साथ होगा, इस पर हम बेहतरीन जानकारी आपको देते हैं। एक तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये वर्ष आपके राशि स्वामी जो मंगल है 2025 जनवरी में वक्री भी होंगे, और जब वक्री होंगे तो वक्री हो करके वो निश्चित रूप से आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। मैं ये बड़ा क्लियरिटी के साथ कह सकता हूं, और मेरी इस बात को प्लीज नोट कर लीजिएगा, इस महीने में कम से कम 5 दिन आपका यात्राओं में व्यतीत होने वाला है। आप 5 दिन अलग अलग जगह पर रिलेशंस वाइज, रिश्तेदारों के घर में या किसी पार्टी फंक्शन के अंतर्गत या कहीं पर यात्रा, इस प्रकार, और स्पेशली धार्मिक यात्राएं होने वाली है। तो 5 दिन की यात्रा 2025 के जनवरी महीने में मुझे क्लियरली आपकी राशि दिखा रही है। अब एक और बहुत बड़ी बात है, अगर आज के समय में मैं रिसर्च करके देखूं, अगर मैं डाटा वर्ल्ड वाइज देखूं, अगर मैं हैप्पीनेस का इंडेक्स जो है अगर उसको देखने का प्रयास करूं, तो मुझे दिखता है कि अधिकतम परिस्थिति में लोग तनाव से ग्रसित रहते हैं। क्योंकि मेष राशि एक ऊर्जावान राशि है, मेष राशि एक एनर्जेटिक राशि है। मेहनत करना, ऑनेस्टी के साथ काम करना, प्रसन्नता के साथ काम करना आपको पसंद रहता है। लेकिन इसी परिस्थिति में देखा गया है कि अधिकतम लोगों के धोखे के कारण निराशा का सामना भी आपको करना पड़ता है। 2025 जनवरी वो महीना होगा जिसमें मैं ये निश्चित कह सकता हूं, इसको ध्यान रखिएगा। मैं बार बार निश्चित शब्द को इसलिए प्रयोग करता हूं क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि जो मैं कहने जा रहा हूं ऐसा होगा। आप देखेंगे एंजाइटी, डिप्रेशन की जो मरीज हैं, पुरानी सोच की जो परिस्थिति है, एक जो तनावग्रस्त परिस्थिति है, उससे इस महीने में आपको बाहर निकलकर आना ही आना है। आप अपने अंदर एक अलग ऊर्जा, एक अलग कॉन्फिडेंस, एक अलग विचार, एक कुछ नया करने का जज्बा अपने अंदर महसूस करेंगी। इसको नोट कर लीजिएगा, और जब मंथ का एंड हो तो चेक करके देखिएगा, आप ये बात क्लियर कर पाएंगे इस महीने। दिसंबर की अपेक्षा अगर मैं जनवरी की बात करता हूं, या मैं वर्ष 2024 की अपेक्षा 25 के पहले मंथ की बात करता हूं, तो आप ये देख पाएंगे, यस, मेरे अंदर बहुत चेंजेस आया है, बहुत परिवर्तन आया है। तो अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं तो मुझे अच्छा लग रहा है कि एक नई ऊर्जा के साथ मेरे मेष राशि के जो पारिवारिक लोग हैं, जो मेरे प्यारे जातक जातिका हैं, वो एक नई ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। जो पुराने रिलेशंस थे, जो रिलेशन परेशान कर रहे थे, उन रिलेशन को हटा करके नए रिलेशन की तरफ मूव ऑन होंगे और सफलता को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। हेल्थ वाइज अगर मैं बात कर लेता हूं, तो मेरे दृष्टि से जो स्टार्टिंग का समय रहने वाला है 2025 जनवरी का, स्टार्टिंग का समय थोड़ा सा तनावग्रस्त रहता हुआ नजर आ रहा है। स्टार्टिंग का जो समय रहेगा, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, क्योंकि मंगल 4th हाउस के अंतर्गत नीच के रहेंगे,
तो बहुत गुस्सा, बहुत फ्रस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी इत्यादि का जो विवाद है वो परेशान कर सकता है। सो फिजिकल प्रॉब्लम ना हो करके मेंटल प्रॉब्लम ज्यादा परेशान करेगी। वाहन वगैरह भी सावधानी से चलाना होगा। लेकिन जैसे ही 20 तारीख को 21 तारीख को मंगल वक्री होकर के मिथुन राशि से संचार करना शुरू करेंगे, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से परिस्थिति बहुत अच्छी रहेगी। हेल्थ वाइज में आपका जनवरी 2025 अच्छा देख पा रहा हूं। अगर मैं वेल्थ वाइज बात करता हूं कि हाँ पैसे की परिस्थिति कैसी रहने वाली है, तो फाइनेंशियल पोजीशन के अंतर्गत भी 2025 मुझे आपका बेहतरीन नजर आ रहा है। पैसा 2025 में अच्छा आए, जनवरी मंथ में ही अच्छे पैसे का योग बने, इस प्रकार की परिस्थिति है। वो योग 27 तारीख तक रहेगा। 27 तारीख को जब शुक्र मीन राशि के अंतर जाएंगे तो वहां पर खर्च होगा, लेकिन इतना ही पॉजिटिव है कि जो खर्च होगा वो अच्छे कार्य पर आपका होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। सो इस प्रकार से 2025 में अगर मैं फाइनेंशियल परिस्थिति की बात करूं, वो भी मैं कहीं ना कहीं अच्छी देख पा रहा हूं। अच्छा, तो एजुकेशन और संतान को लेकर के 2025 जनवरी कैसा रहेगा? 2025 जनवरी एजुकेशन और संतान की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। कुछ बच्चों को लेकर के चल रही चिंताएं आपकी दूर होंगी। आप संतान इत्यादि को लेकर के जो दंपत्ति परेशान हैं, उनको संतान के योग इत्यादि बनेंगे, उसमें सफलता प्राप्त होगी। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के भी महीना ठीक जा रहा है। जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट दिख रहा था, जिस पर मुझे लग रहा था कि आपको चर्चा करने की मुझे जरूरत है, मुझे बताने की जरूरत है, आखिर जनवरी में खास क्या होने वाला है, तो मैंने 2 चीज बताया। एक तो तनाव से, पुराने विचारों से, पुराने रिलेशन से, परेशान करने वाले रिश्तों से बाहर निकल करके नए रिश्ते की तरफ, नए विचार की तरफ, नए कार्य की तरफ आप बढ़ेंगे। जो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी सोच कि मैं जीवन में कुछ कर भी पाऊंगा या जीवन में कुछ कर भी पाऊंगी, दोबारा वो विचार वापस आएगा और आप मैं ही जीवन में कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूं, इस प्रकार के पॉजिटिव विचार के साथ 2025 जनवरी में आप आगे बढ़ने वाले हैं या आगे बढ़ने वाली हैं। इस वीडियो को जितने भी मेष राशि के आपके पारिवारिक लोग हैं, प्रेमी मित्र हैं, उनको प्लीज भेजिएगा। अब दूसरा मैंने क्या कहा था, एक बार जब कार्यक्रम स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि 2025 के जनवरी महीने में, क्योंकि पंचमेश सूर्य 9th और 10th हाउस में आकर के गोचर करेंगे, 5th हाउस हमारा ब्रेन है, बातों को सजाने की कला है, हमारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, उनके स्वामी का यहां पर आकर गोचर करना, स्टार्टिंग में ही चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ गोचर करना बहुत क्लियर इस बात को दिखाता है कि आपके द्वारा इस महीने में कुछ ऐसे फैसले, ऐसे डिसीजन होने वाले हैं जो आपके भविष्य में आपके भाग्य को उदय करा देंगे, जो भविष्य में आपके प्रोफेशनल लाइफ को बहुत सुधार देंगे। मुझे पता है आप लोगों को मुझसे बहुत कुछ जानना होता है, लेकिन क्योंकि कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं होता है, छोटे वीडियोस आपको देना होता है ताकि आप लोग देख पाएं। एक रिक्वेस्ट करूंगा, रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं, वो फ्री होता है, और आप अपने बारे में जितना डिटेल डिस्कशन चाहें मुझे कॉल करके कर सकते हैं। तो एक कॉल कीजिए, समय ले लीजिए और विस्तार से अपने बारे में बात कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपका जीवन बेहतर हो, उसके लिए अच्छी राय दे पाएंगे। अभी के कार्यक्रम में इतना ही। अगर आप कोई कथा या धार्मिक आयोजन अपने क्षेत्र में करना चाहते हैं, देश या विदेश में, तो कृपया आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।